हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, अगर आप अमाइन चैप्टर के बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिसमें मैक्सिमम रिएजेंट कवर किए हैं। और अगर आप ये प्रैक्टिस कर ले तो ये सारे क्वेश्चन या आप 5 से 7 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो तो समझो आपका तैयारी बढ़िया चल रहा है ना। तो हम सारे क्वेश्चन को एक एक रिएजेंट के बारे में आपको बताएंगे और किस तरीके से मैकेनिज्म को अप्रोच करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी वीक है तो आइए इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हो खुद से, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लेना। तो देखिए, पहले स्टेप में गिवन था NaOH H2O और H+ गिवन था। तो देखिए, जो NaOH H2O गिवन था आपको यहाँ पे, ये क्या करेगा, और एक्चुअल में यहाँ पे CCl3 भी था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में NaOH H2O H+ जो रिएक्शन आपको ये दिख रही है, ये रिएजेंट दिख रहा है भाई, ये करता है CCl3 को सीधे सीधे भाई हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो कभी भी CCl3 दिखे, NaOH दिखे, H2O H+ दिखे तो वहाँ पे उसको क्या कन्वर्ट कर देना, ये आपको बना देना COOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैसला नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है HNO3। ठीक है, HNO3 और H2SO4। तो यह एक नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। अब नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है डियर, यहाँ से बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है उसका नाम होता है NO2+। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और आपको पता है जब भी बेंजीन रिंग में कभी बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे कि COOH, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ता है, मेटा पोजीशन पे जोड़ता है। यह है इसका रूल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बना लेंगे, मेटा पोजीशन पे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ के लिख लेंगे और COOH, और यहाँ पे अपने पास मेटा पे हमने लगा लिया NO2। कोई दिक्कत नहीं है। मेटा ऑर्थो तो आपको पहचानना आता होगा, आई होप इतना तो आता है। अब देखिए डियर, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको आयरन गिवन है HCl के साथ, FeHCl गिवन है। तो जो FeHCl होता है डियर, वो NO2 को रिड्यूस कर देता है किसमें, NH2 में। वो NO2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, NH2 में। हमेशा याद रख लेना, रिड्यूस कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या था, COOH, और यहाँ पे आपके पास NO2 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, NH2 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही आपने NH2 में कन्वर्ट कर दिया डियर, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको और कुछ गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में फिनॉल गिवन है। अब देखो, फिनॉल के पहले यहाँ पे एक रिएजेंट और डाला जाता है ना, मैं इसको लिख देता हूँ। फिनॉल के पहले मैं यहाँ पे 4NHNO2 है ना, डाइजोनियम बनाने के लिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद आपको क्या लिखा गया, फिनॉल लिखा गया। ये था ओवरऑल रिएजेंट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में डियर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमको गिवन था HNO2, या इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है NaNO2, या ऐसे लिखा आ सकता है NaNO2 + HCl, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन हो सकता है। तो ये क्या करता है डियर, इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास जो यहाँ पे NH2 था, कभी भी अगर ये दिख जाए तो तुरंत आपको डाइजोनियम बना लेना। डाइजोनियम क्या होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा N2+ और क्या हो जाएगा, Cl- आ जाएगा। बना लिया। अब जो ही ये बन गया डियर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन था, फिनॉल गिवन था। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन था फिनॉल कुछ इस तरीके से होता है, और फिनॉल आपको गिवन था। तो यहाँ पे फिनॉल, इसको जस्ट क्या करना है, ध्यान से देखना, ये N2 जो था ना, इसी पोजीशन पे हम कैसे बना लेंगे, हम इस तरीके से बना देते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं, जो आपके पास था इसको तो वैसे ही रहने दो, जो आपके पास ये हम यहाँ पे लिखते हैं COOH है ना, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लिए हैं सो दैट इजली लिख पाएँ। तो और यहाँ पे जो N2 था, N एजो आ जाता है, और ये आपके पास ऑरेंज कलर का कंपाउंड आ जाता है। अगर एनिलीन होता तो यहाँ पे NH2 लग जाता OH की जगह।
तो ये होता है मैकेनिज्म। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी किस तरीके से सॉल्व करना है आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में Br2H2O गिवन है, तो भाई ब्रोमिनेशन हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमिनेशन मतलब तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ भी ऑर्थो पैरा जो भी पोजीशन है तीनों पे जुड़ जाता है। हाँ, लेकिन अगर फिनॉल गिवन होगा और पोलर सॉल्वेंट है जैसे H2O यहाँ पे है, तो वहाँ पर भी तीनों जुड़ जाएगा। लेकिन डियर अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है फिनॉल के केस में, तो केवल ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ेगा। तो ये भी बातें आप याद रख लेना। अब मैं बता रहा था तो इसलिए इन्फॉर्मेशन बता दिया, आप नोट करके लिख लेना उसको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे HNO2 गिवन है। HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी गिवन है, तो वही डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देगा। डाइजोनियम में कैसे कन्वर्ट करेगा, ध्यान से देखना। आपके पास बेंजीन था, यहाँ पे N2 पॉजिटिव और क्या हो जाएगा Cl, और ये आपके पास Br, और ये भी आपके पास Br, और यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा Br आ जाएगा। अब देखिए डियर नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है, नेक्स्ट मैं इधर नीचे साइड लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है HbF4, फ्लोरिनेटिंग एजेंट आप बोल सकते हो। आपको ये बना था और हम लिख लेते हैं Br, और यहाँ पर भी Br है और यहाँ पर भी क्या है Br है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कभी भी HbF4 अगर लिखा हुआ आता है हीट के साथ, तो बस यहाँ पे फ्लोरीन को ऐड कर लेते हैं, N2 को हटाते हैं और फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा डियर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग अगर ये कभी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक पढ़ने में डर लगता है ना, तो आप एक बार GOC का मेरा पहला लेक्चर देख लेना, आप समझ जाओगे ऑर्गेनिक पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं, पहले नीट वालों के लिए बता दूं, नीट वाले भाई जो 2000 में पेपर आया है ना 25 में नीट का पेपर केमिस्ट्री का, वो जो 2 महीने में हमने कंटेंट दिया था वही 99.9% वही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, इसका प्रूफ मैंने दिया है यूट्यूब पे, आप जाके देख लेना, है ना, सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको प्रूफ। सारे के सारे क्वेश्चन केवल 2 महीने में जो मैंने कराए हैं, 3 स्टेप स्ट्रेटजी था, मैंने वहीं पे कराया था। और अभी तो 1 साल पहले तैयारी चल रही है ना, हम बॉबी सर मिल के तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो सोचो 2 महीने में 99% मैच हो गया, तो अभी तो क्या ही होने वाला है। तो आप मेंटरशिप ग्रुप है, मेंटरशिप, उसको आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो, है ना। व्हाट्सअप और टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कर लेना। और मेंटरशिप फ्री है उन लोगों के लिए जो एफोर्ड नहीं कर सकते, 99 रुपीज़। तो उसमें हम प्रॉपर गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कंटेंट क्या मिलने वाला है वो भी अपडेट देते रहेंगे आपको, ठीक है। बाकी अभी हम कंटेंट रेडी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट बाद में कर लेंगे, तो अभी आप जुड़ जाओ, वहाँ पे PDF वगैरह वहाँ पे हम शेयर कर देंगे सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। HNO2 गिवन है, तो फिर से वही कहानी करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में डाइजोनियम बन जाएगा। हमने यहाँ पे क्या बना लिया, N2Cl-। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन है, CN गिवन है और KCN है। तो डाइजोनियम को हटा के सीधे क्या जोड़ देगा, CN आके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे CN आके जुड़ गया। अब देखिए भाई, जैसे ही CN आके जुड़ा, अब आपको यहाँ पे यहीं पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे आपको गिवन है डाइबल एच एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हम लोग लैब में यूज किए हैं इसको। अच्छा हाँ, इसको लो टेम्परेचर पे काम करता है, अगर वैसे रख लोगे खुले में ना तो आग लग जाएगी। तो ये होता है CHO होता है, यहाँ पे हमेशा साइनाइड को रिड्यूस करके CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो और बस ये डाइबल एच और H2O वर्कअप के लिए यूज होता है, तो उससे परेशान नहीं होना, बस ये हो जाएगा। तो हमेशा याद रख लेना भाई, जो डाइबल एच होता है वो लो टेम्परेचर पे काम करता है, लो टेम्परेचर, और जो CN होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, CHO में, कन्वर्ट CN इंटू CHO में। बाकी भी कहानी होती है ना, मैं वो बाद में बता दूंगा। अभी आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे डियर फर्स्ट स्टेप में वही डाइजोनियम बनाना है, NaNO2 या HCl दिख गया तो डाइजोनियम। तो यहाँ पे आपके पास N2 और क्या हो गया, Cl- आ गया। अब जैसे ही आ गया, आपको यहाँ पे गिवन है सेकंड स्टेप में H2O और क्या गिवन है, हीट गिवन है। तो H2O हीट क्या करता है, डाइजोनियम को हटाएगा और वहाँ से वाटर जाके अटैक कर लेगा, तो मतलब OH आके जुड़ जाएगा।
अब जो ही ओ एच आके जुड़ गया डियर तो आपको रीमर टेमन रिएक्शन पढ़ा है, ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से कराए हो, कभी याद है? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CH2OH, मैकेनिज्म नहीं, हमेशा याद रख लेना, सैलिसिलिक डिहाइड बन जाता है। और जेई में एक बार पूछा है इसका IUPAC नेमिंग, OH ऑर्थो, यहाँ सैलिसिलिक डिहाइड ये होता है, यही मेजर प्रोडक्ट होता है, इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो सकता है पर सैलिसिलिक डिहाइड ही बोलते हैं, या इसका नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी जेई में पूछा है, बेंजल एल्डिहाइड। और ये रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। कौन सी रिएक्शन होती है? रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना भाई, रीमर टीमैन रिएक्शन। और ये पैरा वाला भी प्रोडक्ट बनेगा पर वो माइनर बनता है, ठीक है। ये भी आपके पास बनता है लेकिन यहाँ पे ये माइनर होता है, तो यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये याद रख लेना। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन। अब कैसे इसको अप्रोच करना है सबसे पहले आप सोचो। तो डियर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो बात आता है कौन सा अटैक करेगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे बेस भी हमें दिख रहा है, तो ये बेस क्या करेगा, इस H को खा लेगा। जैसे ही इस H को खा लेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भले ऑक्सीजन से कम है, तो यहाँ पे बेस ने खा लिया, यहाँ पे क्या आ गया भाई, नेगेटिव आ गया। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी थी, PH डबल बॉन्ड CCl, ठीक है, यहाँ पे करानी थी। और ये कैसे अप्रोच करेगा, तो डियर मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो बना है आपके पास, ये वाला यहाँ पे अटैक कर लेगा, इनोलेट का फॉर्मेशन, और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये वापस आएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, आप ध्यान से देखो, मैं यहीं पे बना देता हूँ। आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन तो था ही, और यहाँ पे नाइट्रोजन ने अटैक किया, और नाइट्रोजन ने अटैक किया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, PH आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, मेटल है ना, मेटल पॉजिटिव होता है। तो वो क्या करेगा, ध्यान से देखना आप, वो यहाँ पे नेगेटिव वाला फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखेगा, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये ओपन हुआ और ये वापस आता है, और जब ही वापस आता है इस वाले को तोड़ के बाहर निकाल देता है। ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप। तो यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O PH हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, और जैसे ही लोन पेयर डियर दिखा तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जब ही ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, जैसे क्योंकि वो बॉन्ड टूट गया, और जैसे ही नेगेटिव आ गया यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया H आ गया, और ये अपने पास कुछ ऐसे ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे डी जोड़ा तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप हो जाता है, ठीक है, वर्कअप हो जाएगा। आप कहोगे सर वर्कअप क्या होता है, डियर वर्कअप बता के नहीं होता, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो वर्कअप आपको समझ में आ जाएगा। वर्कअप होने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर वर्कअप का आपको डाउट है तो ये, क्योंकि कोई भी स्पेसीज चार्ज होती है तो अनस्टेबल होती है, तो हमेशा अनचार्ज होना चाहिए। तो ये वाला इससे H ले लेगा, जब ही इससे H ले लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH, और ये आपके पास क्या हो जाएगा N, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, ये H हो जाएगा, और आपको हीट भी गिवन था, याद है, हीट भी गिवन था। तो डियर जब हीट गिवन होता है ना, तो हीट में पानी को हीट गर्म करोगे तो बाहर चला जाएगा, तो ये आपके पास OH बाहर निकल जाएगा, तो -H2O बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर ये -H2O को अपन बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ज्यों ही डबल बॉन्ड आ गया तो ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया।
ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डियर गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH और Br हो जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन होगा और ये वाला कार्बन डियर ऐसे टूटेगा और यहाँ पे जाके अटैक होगा। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये अटैक हो जाएगा इधर। तो ये वाला अटैक कर दिया, ये लोन पेयर इधर है और ये वाला कार्बन अटैक किया है यहाँ पे। हमेशा ये एक फिक्स प्रोसेस है, हमेशा याद रख लेना इसको। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक नया बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड बन गया, और ये अपने पास कार्बन था ये वाला, आप ध्यान से देखना, और ये C डबल बॉन्ड C और ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल गया। तो यहाँ पे N और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आपके पास हो गया ऐसे। अब डियर ये नेक्स्ट स्टेप में ये ज्यों ही ये बना, अब आपको यहाँ पे एक H3 लास्ट स्टेप में देखो H3O प्लस हीट गिवन था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करना है, हमेशा आप इस पूरे ग्रुप को बाहर बना हटा के लिविंग ग्रुप मतलब सॉरी कीटोन आप बना देना। तो यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था एक, तो हमेशा आप याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से अप्रोच करना है तो वो आप देखो। एक्चुअल में OH और SOCl2 जब दिखे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl आगे जुड़ जाएगा। और जब भी कभी आपको NH3 दिख जाए तो NH3 डियर क्या करता है पता है, ये लोन पेयर है, ये अटैक कर लेगा, यहाँ ये बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये बाहर आएगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो C डबल बॉन्ड और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा N, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक H और यहाँ पे H था। तो भाई कोई भी स्पेसीज अनचार्ज होना चाहती है तो ये H को माइनस बाहर निकाल देगा, वर्कअप हो जाएगा, और अपने पास क्या हो जाएगा C और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। और NH2 हो गया तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा KOH प्लस Br2, और ये हॉफमैन रिएक्शन होता है डियर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, ब्रोमामाइड, ठीक है, डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, अमाइड को अमाइन में चेंज कर देता है, बस इसका काम इतना ही है। तो यहाँ पे आपके पास C और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा, उसको हटा के ये 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आए। अब देखो डियर ये वाला रिएक्शन है, इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो ये वाला जो है अपने पास यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यहाँ पे अटैक करेगा, जो ही अटैक किया यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये वापस से आता है और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो ये फिक्स प्रोसीजर है, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। कभी भी ऐसा दिखे तो आपको N और यहाँ पे H और एक H निकल जाता है, क्यों निकल जाता है, वर्कअप हो जाता है ना, N पे पॉजिटिव नहीं होगा, जैसे यहाँ पे H को निकाला था इस वाले केस में वैसे ही निकल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन है डियर, Br2 और एसिटिक एसिड गिवन है, तो Br2 एसिटिक एसिड गिवन है, और यहाँ पे ये भी था। तो ये देखो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये प्लस M इफेक्ट लगा रहा है और ये प्लस H इफेक्ट लगा रहा है। डोमिनेटिंग कौन होता है, प्लस M, इसलिए हम ऊपर वाले के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम ऑर्थो पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में आने वाले यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे, तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, और अपने पास अपन ने क्या कर दिया NH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, और ये क्या हो जाएगा CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डियर, नेक्स्ट स्टेप में H2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस। अब H2OH+ फिर से क्या करता है, इसको पूरा गायब कर देगा, यहाँ पे जो लगा था ना इसको गायब करके वापस से वही बना देगा जो था, एनिलीन था। तो वहाँ पे आपके पास NH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, और ये आपके पास CH3। तो ये बन जाएगा डियर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछ लेना डियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिलहाल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो समझ लो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, मतलब Br गिवन था तो वहाँ पे मेटल था तो MgBr बन जाएगा। तो देन बोला है CO2 है, तो CO2 मतलब क्या होता है, ये होता है। अब CO2 है तो यहाँ पे देखो कार्बन पे नेगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करके इसको तोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल एकदम ईजी होता है। तो C और ऑक्सीजन पे टूटा तो वहाँ पे नेगेटिव आया और एक डबल बॉन्ड था ही। अब देखो H+ भी था, वर्कअप के लिए H+ गिवन होता है, और नहीं गिवन है तो भी आप करा लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा
सी और ऊपर हम OH लिख देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब डियर नेक्स्ट स्टेप में NH3 हीट गिवन था। NH3 हीट क्या करेगा, फिर से ये लोन पेयर है, यहाँ पे अटैक करेगा और अमाइड बना देगा। तो मैं कहूँगा डायरेक्ट ही बना लो, कभी Cl लिखा होगा कभी OH लिखा होगा तो अमाइड ही बनाना है। यहाँ पे आ गया NH2। अब देखिए यहाँ पे फिर से हॉफमैन रिएक्शन हो गया, Br2 और KNaOH गिवन है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन वो क्या होता है, वो होता है इसको अमाइड को कन्वर्ट कर देता है अमाइन में। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एनिलीन बना देगा। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन ये जेई का PYQ है। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन जेई के ही थे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, तो देखो डियर Br2 है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Br+ निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ देगा, जोड़ देगा भाई ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि पैरा तो ब्लॉक्ड है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में SnHCl है। SnHCl क्या करता है, रिड्यूस कर देता है NO2 को NH2 में। तो आपके पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, NH2 में रिड्यूस कर दिया। जब ही रिड्यूस कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में गिवन था NaNO2 और HCl गिवन था 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। डाइजोनियम बना लेगा, है ना। अब तो कितने क्वेश्चन आपने कर लिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, आपके पास बन जाएगा डाइजोनियम N2Cl-। जो ही डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, अब आपके पास यहाँ पे H3PO2 भी गिवन था। तो H3PO2 क्या करेगा, H3PO2 ये डाइजोनियम को गायब कर देता है। तो गायब कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये गायब कर दिया तो यहाँ पे यही बचा। और लास्ट स्टेप में आपको KMNO4 गिवन था, KMNO4 और KMNO4 डियर ऑक्सीडेशन कर देगा किसका, अलाइलिक पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन, तो अलाइल पोजीशन यही है, अगर एक भी हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन करके एसिड में चेंज कर देगा। तो यहाँ से आपके पास C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे Br आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, बाकी आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, PDF के लिए आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ लेना।